हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे डेप्रिसिएशन की पूरी थ्योरी जो आपको एग्जाम से पहले क्विकली रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर्स, कॉजेज, नीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन इन दिस वीडियो। So सबसे पहले what is depreciation? It is a gradual decrease in the value of the asset of a tangible asset। ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम हर साल depreciation जब प्रोवाइड करते हैं तो asset की वैल्यू कम होती जाती है जिसे हम बैलेंस शीट में शो भी करते हैं। तो ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू वेयर एंड टीयर, क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर बार बार यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इट कैन बी ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, क्योंकि मार्केट में नए नए चेंजेस आते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे पुराने वाली मशीनरी या फिर अदर एसेट्स पुराने हो जाते हैं और उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन होता है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। So it is also known as a process of allocating the cost of a physical asset over its useful life। ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि depreciation is a process of allocation or reduction in the value। So depreciation is a process of allocation। ऐसा क्यों है? क्योंकि depreciation में हम पूरी asset की value को, for example आपका asset है 3 लाख रुपए का और वो 6 साल तक यूज होने वाला है, तो हम हर साल 50,000 रुपए उसमें से कम करते जाएंगे। दैट मीन्स एसेट की पूरी कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। कंपनीज डेप्रिशिएट क्यों करती हैं एसेट्स को? इट इज फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पसेस। टैक्स के लिए कैसे? क्योंकि टैक्स इससे बचता है कंपनी का, बिकॉज कंपनीज जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती हैं तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है बिकॉज इट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। सो इससे कंपनी द्वारा दिए जाने वाला टैक्स कम हो जाता है जिससे कंपनी को फायदा होता है। अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए कैसे? इट अलाउज कंपनीज टू मैच depreciation expense to related revenue in the same accounting period। that means अगर आपने किसी भी साल में कुछ भी प्रोडक्शन किया है तो उसमें आपकी मशीन का भी कंट्रीब्यूशन था, मशीन की वैल्यू भी उस प्रोडक्शन की वजह से कम हुई है, तो अगर आप ये एक्सपेंस को वहां पर इंक्लूड नहीं करते दैट मीन्स आप उस साल का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। सो कंपनीज डेप्रिशिएट एसेट्स फॉर बोथ द पर्पसेस, दैट इज टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग पर्पसेस। नाउ कमिंग टू फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन से आपके एसेट की सिर्फ बुक वैल्यू पर असर होता है, बुक वैल्यू ही कम होती है। सेकेंडली, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। दैट मीन्स कंपनी के कैश पर डेप्रिसिएशन का कोई भी असर नहीं होता है, बिकॉज जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं उसे एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं, उससे कंपनी का कैश कहीं भी नहीं जा रहा, आप उसे किसी को पे नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। थर्ड इज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन को प्लेस किया जाता है जिससे आपके प्रॉफिट पर असर पड़ता है। प्रॉफिट कम हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतना ही आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, दैट मीन्स आप जो टैक्स पे करते हैं उस पर भी डेप्रिसिएशन का असर होता है, क्योंकि आप टैक्स पे करते हैं अपने प्रॉफिट पर और प्रॉफिट कम हो जाता है बाय providing depreciation because it is an expense for the year। so आपका टैक्स भी बचता है by providing depreciation। it is also known as tax deductible expense। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों कोई भी एसेट डेप्रिशिएट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कांस्टेंट यूज। आप किसी चीज को अगर बार बार यूज करते हैं, उसे कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं, सो ऑब्वियसली उसकी जो क्षमता होती है काम करने की, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एनी मशीनरी, एनी फर्नीचर दैट यू हैव, इट विल डिक्रीज इन वैल्यू बाय कॉन्स्टेंट यूज। पैसेज ऑफ टाइम, कभी कभी किसी चीज का आप इस्तेमाल नहीं भी करते हैं बट स्टिल उसकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू लेट्स से वेदर कंडीशंस। अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर आज बिल्डिंग बनी है, 4 साल बाद उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो सकती है। नॉट द लैंड आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन, द बिल्डिंग, उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि वो खराब हो जाती है बाय पैसेज ऑफ टाइम। थर्ड इज ऑब्सोलेसेंस, पुराना होने की वजह से। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स जो मार्केट में होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी नई चीज आने से क्या होता है, जो उसका पुराना मॉडल होता है उसकी वैल्यू घट जाती है।
नेक्स्ट इज एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट पेटेंट्स जो आपने लिए हैं वो कुछ साल के लिए आपके पास होते हैं, एक टाइम के बाद उसका जो लीगल राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं, सो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लास्ट इज एक्सीडेंट, लेट्स से कोई फायर कंपनी में लग जाती है तो भी आपकी जो मशीनरी है, जो आपके एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। Now, why is it important to provide for depreciation or need for providing depreciation? ये दोनों ही questions को ये points answer करते हैं. First of all, ascertainment of true profit or loss of the business. अगर आप depreciation provide नहीं करते हैं, that means आप machine की जो वैल्यू कम हुई है ड्यू टू प्रोडक्शन, ड्यू टू दिस अकाउंटिंग ईयर, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस, दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको गलत फिगर्स दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपने एक साल में लेट से 1 लाख का प्रोडक्शन किया है और उसमें आपकी मशीनरी की वैल्यू 5000 घट गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है बिकॉज आपने मशीन को यूज किया है, तो अगर आप उस मशीन के एक्सपेंस को यूज नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, आप अपनी कंपनी को गलत स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत स्टेटमेंट्स आप फर्निश कर रहे हैं अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपका टैक्स बचेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी। Next is ascertain actual cost of production. Now again the first point here is applicable. जब तक आप मशीन का खर्चा नहीं जोड़ेंगे अपनी कॉस्ट में, it will not be a fair statement produced by the company. फंड फॉर रिप्लेसमेंट, जैसे कि हमने अभी बात की थी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, कैश कंपनी से बाहर नहीं जाता है व्हेन यू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, बल्कि इट इज एडेड टू अ फंड दैट इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन फंड। उस फंड को आप यूज कर सकते हैं जब आपको नया एसेट परचेज करना होगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, दैट मीन्स अगर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कंपनी एक्सेस प्रॉफिट शो करेगी, और जब एक्सेस प्रॉफिट होगा इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स, अमंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा, विच विल प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। Coming to factors affecting depreciation, first of all we have cost of the asset. अगर कंपनी के पास दो मशीनरी हैं, एक की वैल्यू है 50,000, एक की है 5 लाख, और दोनों पर ही कंपनी 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है, सो ऑब्वियसली जिस मशीन की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मीन्स 5 लाख, उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन क्वेश्चन। सो अगर एस्टिमेटेड लाइफ ज्यादा है किसी मशीन की एज कंपेयर टू द अदर मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मशीनरीज हैं कंपनी के पास, दोनों का ही वैल्यू 5 लाख रुपए है, बट फर्स्ट मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है और सेकेंड मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है। सो ऑब्वियसली जिस मशीनरी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ज्यादा होगी वहां पर डेप्रिसिएशन कम होगा। थर्ड इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। Scrap value is the money that you can get after the useful life of the asset ends. अगर एक मशीनरी को 10 साल यूज किया जाने वाला है और 10 साल के बाद आप उसे स्क्रैप में 10,000 रुपए का बेच सकते हैं, so that is known as the scrap value of the machinery. इससे भी मशीन के डेप्रिसिएशन पर असर पड़ता है, because it is a factor that is used in the formula as well when we calculate the depreciation.